नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे विषय पर बात कर रहे हैं। जी। आत्मा, परमात्मा और ये सृष्टि। हाँ, और खास तौर पर जगदम्बा सरस्वती मम्मा के 1965 के क्लास के कुछ विचारों के आधार पर। बिल्कुल। ये स्रोत इन तीनों को ही अनादि बताते हैं, मतलब हमेशा से हैं। सही। और कुछ जो आम सोच है उससे थोड़ा अलग नजरिया भी देते हैं। हाँ। तो चलिए समझते हैं कि इन स्रोतों के हिसाब से आत्मा और परमात्मा का वो असल रूप क्या है। जी। और ये जो कहते हैं कि परमात्मा क्रिएटर है या सर्वव्यापी हैं, इस पर भी ये स्रोत कुछ अलग कहते हैं ना। बिल्कुल। जैसे शुरुआत चेतना से करें। अक्सर लोग सोचते हैं कि ये कॉन्शियसनेस, ये चेतना परमात्मा की देन है। पर ये स्रोत बताते हैं कि नहीं, चेतना तो आत्मा का अपना गुण है। अच्छा। हाँ, कहा भी है, आत्मा को भी कहा जाता है सत चित आनंद स्वरूप। चित मतलब चेतना। ओ अच्छा, सत चित आनंद। जी। तो जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो शरीर तो बेजान हो जाता है। हाँ। वो तो है। तो ये दिखाता है कि चेतना आत्मा से जुड़ी है, परमात्मा से नहीं, क्योंकि उन्हें तो हमेशा अलग बताया गया है। ये एक अहम पॉइंट है। जी। और आत्माओं के बारे में भी यही कहा है कि वो भी परमात्मा की तरह ही अनादि हैं, मतलब हमेशा से, कभी खत्म नहीं होती। नहीं। आत्मा भी इमॉर्टल चीज है, ऐसा कहा गया है। और एक और खास बात, क्या? कि हर इंसान की अपनी अलग आत्मा है, बिल्कुल यूनिक, अपने कर्म, अपने संस्कार। अच्छा, तो वो जो सोच है कि एक ही आत्मा सब में है, वो ठीक नहीं। इन स्रोतों के अनुसार नहीं। यहाँ कहा है जितने मनुष्य हैं इतनी आत्माएं हैं, और ये आत्माएं जन्म मरण के चक्कर में आती जाती हैं। और इसी चक्कर में पवित्र से अपवित्र बनती हैं, वो सतो प्रधान से तमो प्रधान वाली बात। बिल्कुल सही। गुणों में भरपूर सतो प्रधान से गिरकर कर्मों के असर से तमो प्रधान यानी अशुद्ध हो जाती हैं। समझ गई। अच्छा, और परमात्मा के बारे में उनका स्वरूप कैसे समझाया है? देखिए, परमात्मा को भी एक आत्मा ही कहा है, पर परम आत्मा, सुप्रीम सोल। सुप्रीम सोल। हाँ। वो भी अनादि हैं, उनका कोई क्रिएटर नहीं। एक जगह कहते भी हैं, मैं वो हूं जिसका कोई क्रिएटर नहीं है। अच्छा। और स्वरूप निराकार, बिना आकार के ज्योति बिंदु स्वरूप। ज्योति बिंदु, जैसे शिवलिंग को प्रतीक मानते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। स्रोत कहते हैं निराकार परमात्मा जिसको कहें, जिसकी प्रतिमा भी हमारे भारत में भी ये शिवलिंग की, वो उसी निराकार रूप का प्रतीक है। ये निराकार वाली बात तो हाँ काफी आम है, लेकिन ये जो कहा कि वो सर्वव्यापी नहीं है, ये थोड़ा चौंकाता है। हाँ, ये एक आप कह सकते हैं इन स्रोतों का बहुत ही महत्वपूर्ण खंडन है। मतलब परमात्मा हर जगह नहीं है, हर कण कण में व्याप्त नहीं है, ऐसा। जैसे हर शरीर में अपनी अलग आत्मा है, वैसे परमात्मा भी एक अलग विशिष्ट सत्ता है। सवाल भी उठाया गया है वहाँ, ये चीज तो कोई सर्वव्यापी या सब में कैसे आएगी? तो फिर वो कहाँ है, मतलब उनका निवास स्थान? हाँ, बताया है। एक परम धाम है जिसे अखंड ज्योति तत्व या इन्फिनिट लाइट कहा है। अच्छा। परमात्मा और सभी आत्माएं अपने मूल रूप में वहां निवास करती हैं, लेकिन वो खुद वो तत्व नहीं है। जैसे? कोई उदाहरण? जैसे हम इंसान आकाश तत्व में, ईथर में रहते हैं, पर हम खुद ईथर थोड़ी हैं। हाँ, ठीक है, समझ आया। तो कनेक्शन शायद ध्यान या याद से ज्यादा बनता होगा, बजाय ये सोचने के कि वो हर चीज में है। संभवतः स्रोत इसी ओर इशारा करते हैं। तो फिर परमात्मा को क्रिएटर क्यों कहा जाता है, अगर वो आत्मा या सृष्टि बनाते नहीं है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ क्रिएटर का मतलब रचयिता नहीं है, जैसा हम आम तौर पर सोचते हैं। तो फिर क्या मतलब है? मतलब है रेस्टोरर, प्योरीफायर। जब आत्माएं और दुनिया बिल्कुल पतित, तुमो प्रधान हो जाती हैं, मतलब एकदम गिरी हुई अवस्था में? जी, तब परमात्मा आकर ज्ञान और शक्ति से उन्हें फिर से पावन सतो प्रधान बनाते हैं और नई दुनिया, सतयुग की स्थापना करते हैं। ओह, तो पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं। बिल्कुल। इसी नाते उनको कहा ही जाता है न्यू वर्ल्ड का क्रिएटर, पुरानी पतित दुनिया को बदलकर नई पावन दुनिया बनाने वाले। तो क्रिएटर मतलब शुद्ध करने वाला, नया बनाने वाला। एकदम सही। और ये होता है ज्ञान से, यथार्थ ज्ञान। कैसा ज्ञान? कि मैं कौन हूं, मतलब आत्मा का ज्ञान। ज्ञान। परमात्मा कौन है, ये दुनिया का ड्रामा, ये चक्र कैसे चलता है, ये सब। और ये ज्ञान परमात्मा ही देते हैं? हाँ जी, कहा है इन्हीं सभी बातों की यथार्थ नॉलेज वो नॉलेजफुल गॉड ही आकर के देते हैं। इसीलिए उन्हें पतित पावन कहते हैं, पतितों को पावन बनाने वाला। जी।
और दुख हरता सुख करता भी, क्योंकि ज्ञान से ही दुख दूर होकर सुख आता है। और सृष्टि, वो भी अनादि है। हाँ, सृष्टि भी अनादि है, बस वो चक्र में पुरानी होती है, आयरन एज जैसी, फिर परमात्मा उसे नया बनाते हैं, गोल्डन एज जैसा। अच्छा, एक और बात थी उन नोट्स में, देवताओं के शिवलिंग पूजन वाले चित्र। हाँ हाँ, वो भी एक दिलचस्प पॉइंट है। कई तस्वीरों में दिखाते हैं ना कि देवता शिवलिंग पूज रहे हैं। जी, स्रोत कहते हैं कि ये कलाकारों की भावना है, श्रद्धा है, पर ये यथार्थ नहीं है। असलियत क्या है फिर? असलियत ये है कि परमात्मा तो वो हैं जिन्होंने साधारण मनुष्यों को श्रेष्ठ कर्म कराकर देवता जैसा पद दिलाया। सवाल भी है वहां, देवताओं से ऊपर कौन है? ये जिसने बैठकर करके मनुष्य को देवता बनाया है। मतलब देवता तो परमात्मा की रचना हुए, पवित्रता के अर्थ में। हाँ, परमात्मा मनुष्यों को सबसे ऊंचा पद, देवता पद दिलाते हैं, इसीलिए वो ऊंचे ते ऊंचा भगवान है। देवता उनकी पूजा भक्तों की तरह नहीं करते। तो अगर हम सार निकालें जी, तो आत्मा, परमात्मा, सृष्टि तीनों अनादि, हमेशा से और अविनाशी। हाँ, और परमात्मा कोई सर्वव्यापी शक्ति नहीं, बल्कि एक अलग सुप्रीम सोल, जिनका मुख्य काम ज्ञान देना है और आत्माओं और दुनिया को पतित से पावन बनाना, रिस्टोर करना। और क्रिएटर का मतलब भी रचयिता नहीं, बल्कि प्योरीफायर और नई दुनिया का स्थापन करता। बिल्कुल, ये स्पष्टीकरण वाकई बहुत सी धारणाओं पर सोचने को मजबूर करते हैं। हाँ, एक अलग ही दृष्टिकोण मिलता है। तो आज की बात हम यहीं पूरी करते हैं, लेकिन श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जी, अगर आत्मा और परमात्मा दोनों ही अनादि हैं, अविनाशी हैं और मूल स्वरूप ज्योतिर्मय है, तो फिर ये आत्मा के पतित होने, नीचे गिरने और फिर परमात्मा द्वारा उसे पावन बनाने, ऊपर उठाने, इस पूरे चक्र की जरूरत ही क्यों है? ये एक गहरा प्रश्न है। ये जो लगातार खेल चल रहा है, इसका आखिर मकसद क्या हो सकता है? सोचिएगा जरा।